जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ उस पर मुझे खुद ही भरोसा नहीं हुआ। मैंने उसे कई बार चेक किया। उसके बाद अभिनय मैथ्स वाले के मैंने कई वीडियोस देखे। सोचिए, अगर आप सीबीएसई का एग्ज़ाम देते हैं और आपके पेपर को ठीक से नहीं जांचा जाता है, मतलब जो पेपर की जो जांच है, पेपर के जो नंबर्स देते हैं, मार्क्स देते हैं, वो अगर ठीक से नहीं करता है तो आप 100 रुपये देकर फिर से रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हर सब्जेक्ट को लेकर भी आपको 25 रुपये देने हो सकते हैं। अब आपको तो लगेगा कि 100 रुपये और 25 रुपये, लेकिन सोचिए कितना बड़ा नेक्सस है। 17 लाख बच्चों ने सीबीएसई के पेपर दिए हैं। लगभग 5 लाख शुरुआती बच्चों ने जांच के लिए कहा। अब 5 लाख में 100 से गुना कर दीजिए, सोचिए कितनी बड़ी रकम है। और अब अगर वो 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट के लिए पैसा चेक की बात करते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी रकम हो जाती है। ये कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है, इसी से आप अंदाज़ा लगाइए। एसएससी में तमाम एग्ज़ाम में गलत सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप उसके लिए भी अप्लाई करेंगे तो भी आपको पैसे देने हैं। तो वो अभिनय मैथ्स वाले बता रहे, चूँकि वो लोग टीचर हैं तो इस मामले में ज़्यादा बात कर सकते हैं। अभिनय मैथ्स का कहना है कि लगभग 2 से 2,500 रुपये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चों से वसूले जा रहे हैं। मतलब सोचिए कहाँ कहाँ से ये पैसा सरकार वसूल रही है। तेल के, कच्चे तेल की कीमतें घट गई हैं। उसके बाद सिलेंडर जो है, कमर्शियल सिलेंडर, उसके दाम फिर 42 रुपये बढ़ गए, 3,000 के आसपास उसका हो गया। छोटू सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। रेल टिकट महंगा हो गया है। सवाल है कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। इस देश में एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है बगैर लीक का, और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने के लिए तैयार है। कई दर्जन भर राज्यों में, मतलब आप चुनाव जीत रहे हैं, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। सिर्फ केरल छोड़ दीजिए, कर्नाटक छोड़ दीजिए, केरल कर्नाटक छोड़ दीजिए, झारखंड छोड़ दीजिए, सब जगह आपकी सरकार है। पेपर लीक्स हो रहे हैं और सारे सेंट्रल एजेंसी के जो एग्ज़ाम है, एसएससी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार थी, 5 लाख टीचर की वैकेंसी थी, पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जितनी सेंट्रल की नौकरी है सबके पेपर लीक हो रहे हैं। सीबीएसई सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम लेती है, उसके पेपर लीक हो रहे हैं। सवाल है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, क्या है पूरा मसला। इस देश को बताना चाहिए, जानना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, लगातार हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा है। अब तो खैर कोर्ट कचहरी भी नहीं रहा। खेल क्या चल रहा है, एक मुस्लिम ने एक हिंदू की हत्या कर दी, बिल्कुल गलत किया, वहाँ तुरंत वहाँ न्याय हो गया, उसको इनकाउंटर कर दिया गया। मतलब अब इस देश में पुलिस, कोर्ट कचहरी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन स्पॉट अब न्याय होने लगा है। बस शर्त यह है कि जो आरोपी है वो मुसलमान होना चाहिए। दलित पिछड़ा आरोपी है, उसमें भी यही हो रहा है। वही कोई हिंदू की हत्या कर दे, वहाँ किसी को हाथ गोली मार दी जा रही है। कोई जनरल कैटेगरी का आरोपी है तो उससे कुछ नहीं होगा। इस तरह से देश चल रहा है। सोचिए, अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक आरोपी है तो उसको मनीष पटेल की तरह हथकड़ी लगा के ले जाया जाएगा। अब आप इस देश में ये भी नहीं कह सकते कि मेरी गर्लफ्रेंड महाराष्ट्र की है, बिहार की है, या असम की है, बंगाल की है, या दिल्ली की है। सोचिए, कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड जो अमेरिका की है, लंदन की है, या ऑस्ट्रेलिया की है। या कोई महिला भी कह सकती है मेरा हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, लंदन का है। या कोई अंतर्राज्यीय विवाह, अंतर्जातीय विवाह, अंतर स्टेट विवाह इस देश में मान्य है, लीगल है। तो सिर्फ इस देश को सोचिए कहाँ ले जाया जा रहा है। पढ़ाई लिखाई, और मैं फिर कह रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग नहीं है। आप चीन को मात नहीं दे सकते हैं। चीन ने पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया है। आप सोचिए, ईरान आज अमेरिका से युद्ध लड़ रहा है और जीत रहा है, उसकी वजह है कि वहाँ 95% लोग पीएचडी हैं।
देश को मतलब अद्भुत है। बीजेपी का एजेंडा मुझे पता है, गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति है, उसकी धर्म की राजनीति है, लेकिन सवाल है कि इसमें देश कहाँ देश नहीं पीछे छूट रहा है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है और इसीलिए बीजेपी के तमाम इस तरह की नाकामियों पर पर्दे पड़ रहे हैं, क्योंकि जो टीवी अखबार में बैठे लोग हैं वो सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आज इलाहाबाद में सोचिए, प्रयागराज में संजय सिंह जो आम आदमी के पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने छात्रों को बुलाया था कि बात करेंगे पेपर लीक पर। वहाँ प्रशासन पहुँच के कहा कि आप बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो संजय सिंह हैं, जेल हो आए हैं, मजबूत नेता हैं, उन्होंने बात की, सोशल मीडिया पर वायरल किया। सोचिए ऐसे में आम छात्र कौन आवाज़ उठाएगा? पुलिस भेज दी जा रही है। पत्रकारों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जो सत्ता से सवाल पूछते हैं। तो सोचिए ये स्थिति है और टीवी अखबार बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। लगातार एनएसयूआई के जो छात्र नेता है विनोद जाखड़, वो असम, पुणे, गुवाहाटी, राजस्थान के जयपुर, देश भर में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई दिखाने वाला नहीं है। अब खबर आ रही कि कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पर बना था, उसके जो नेता है वो भी बीकर सेक्शन से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। वो 6 जून को जंतर मंतर पर आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उनके कम से कम 22 मिलियन फॉलोअर हो गए थे। लगभग सोचिए 22 मिलियन फॉलोअर का मतलब हो गया करोड़ों। उनके साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ, वो आदमी क्या कह रहा है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं वो उसकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं। उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर दिया गया है। मेरा फेसबुक पेज जो है वो हैक किया गया है, बंद किया गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पहले जो है हमें कहा गया था कि आपको भारत में डाउन कर दिया गया है। तो समझिए कि लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, लगातार धर्म की सियासत हो रही है, उसमें देश कहीं पीछे छूट रहा है, लोगों की तरक्की कहीं पीछे छूट रही है। देखिए, मुट्ठी भर लोग तो दुनिया के किसी भी देश में अमीर होते हैं, उनके पास संसाधन, शहर, ज़मीन, संपत्ति सब कुछ होता है। मुट्ठी भर लोग दुनिया के तमाम देशों में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन सवाल है कि इस देश के 90% लोग जो गरीब हैं, बीकर सेक्शन के, और वो हर जाति धर्म में हो सकते हैं, उनके फ्यूचर को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर है आज, वो मैं पूछ दे रहा हूँ। ये दोनों तस्वीर देखिए, ये अभिनय शर्मा है और ये आदमी जो है ये पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। ये शख्स सरकार का प्रवक्ता है, सारे टेलीविज़न चैनल इसको बुलाते हैं। ये आदमी सरकार का प्रवक्ता है, इसको पत्रकार मत कहिए, सरकारी प्रवक्ता है। पत्रकार का मत, जैसे मैं सेना में हूँ तो मैं दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालूंगा, लड़ूंगा शहीद होने तक। मैं पत्रकार हूँ तो सत्ता से सवाल पूछूंगा। कोई कह रहा है कि बारिश हो रही है, कोई कह रहा है बारिश नहीं हो रही, तो मेरा काम है वहाँ जाके बताना कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या ये सच नहीं है कि पेपर लीक हो रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि पेपर जांच के नाम पर छात्रों से पैसे लिए जा रहे हैं? सोचिए, तो सही जवाब दिया कि भैया हम आपके तरह चाटुकार नहीं हैं। और 6 जून को अभिजीत दीपके जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफे की मांग करूंगा। सोचिए, अभिनय मैथ्स ने लिखा है, बुलेट ट्रेन 5 ट्रिलियन इकॉनमी, विश्व गुरु बनने की बात है और 1 लाख स्कूलों में बिजली नहीं, वहीं 98,500 स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय नहीं। सोचिए, देश भर में पानी की किल्लत की खबरें आ रही है, बिजली कट की खबरें आ रही है, हम पीछे जा रहे हैं। सोचिए, असम की बीजेपी सरकार ने बिना बजट मंजूरी के 509 करोड़ रुपए खर्च कर दिए सीएजी। इस पर कोई बहस नहीं होगी, कोई खबर ही नहीं चलेगी, सोशल मीडिया की खबर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बेंगलुरु में गवर्नर साहब का काफिला था, काफ़ी लंबा समय हो गया। एक शख्स की पत्नी प्रेग्नेंट थी, वो सड़क पर बैठ गया, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से बात करनी पड़ेगी। सोचिए, ममता बनर्जी के भतीजे की बाल बाल ज़िंदगी बची है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो कितना खतरनाक है। और अब बात मन की बात की। सोचिए, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मोदी मन की बात करते हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री इसकी स्क्रीनिंग आयोजित करने के लिए टैक्स देने वालों का पैसा खर्च करते हैं, जिसमें लाखों रुपए लगते हैं।
वे 20 से ज़्यादा राज्यों में ऐसा करते हैं। सिर्फ 1 घंटे के पीआर के लिए टैक्स देने वाले के करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वह भी ऐसे आदमी की ऑडियो सुनने के लिए जिसका वीडियो पहले से ही हर जगह मौजूद है। सोचिए 20 राज्यों में लगभग प्रधानमंत्री के मन की बात सुनाई जाती है। सोचिए यहाँ पैसा खर्च हो रहा है, ये जो तेल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, ये जो छात्रों से वसूला जा रहा है, ये सब एडवर्टीजमेंट पर खर्च हो रहा है, मीडिया मैनेजमेंट पर खर्च हो रहा है। सोचिए ये बात सही है। जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं, सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल, डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपये प्रति विषय, रीटोटलिंग 100 रुपये पर पेपर, रीवैल्यूएशन 25 रुपये। मतलब सोचिए डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपये का, रीटोटलिंग 100 रुपये का, रीवैल्यूएशन 25 रुपये का पर सवाल, पर विषय 100 रुपये, पर पेपर 100 रुपये, पर सवाल 25 रुपये। अपने ही आंसर शीट के सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई कितनी कमाई कर रही है। जब स्कैनिंग फ़ोन से हुई हो तो गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है। गलती सीबीएसई की, सज़ा बच्चे की, कमाई सरकार की। और ये सारा पैसा सरकार ये पेट्रोल पंप पर ऐड, अखबार में ऐड, टीवी अखबार में ऐड, बड़ी बड़ी रैलियाँ, ये सारे सवाल हैं जो इस देश के लोगों को जानना चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये सरकार आपको पूरी तरह से, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, क्राइम अलग बढ़ रहा है, महंगाई अलग बढ़ रही है, और उससे भी बड़ी विडंबना कि आप सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। कमर्शियल सिलेंडर 1572 रुपये बढ़ चुके हैं। सोचिए 1572 रुपये कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ चुके हैं। सोचिए कितनी महंगी हो जाएगी सब कुछ, खाना पीना, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। राजकुमार, सोचिए एक उड़ीसा के माइनिंग अधिकारी देवव्रत मोहंती के यहाँ 4 करोड़ रुपए कैश मिला है। पुल गिर जा रहे हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। सवाल पूछेगा तो आप पर FIR होगा। हम लोग की कोशिश होती है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, इन सब पर बात की जाए। सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।